हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो 10वीं के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बार, जी हां, जो इस बार फाइनल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और बहुत ही डरे सहमे से हैं और उनकी तैयारी हुई है पर उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए कोविड के कारण। तो आज हम उन बच्चों को बताने वाले हैं कि आपके अंदर वो कौन सी प्रमुख गलतियां हैं, 8 प्रमुख गलतियां, वो कौन से मिस्टेक्स आप बार बार दोहरा रहे हो जिस कारण आपका एग्जाम खराब जा सकता है, उसको आपको सुधारने की जरूरत है। जैसा कि हमने स्क्रीन पे लिखा है 10th स्टूडेंट के लिए कि परीक्षा से पहले देख लीजिए 8 प्रमुख बातें, 8 प्रमुख गलतियां जिसको सुधार कर आप 450 नंबर ला सकते हैं। देखिए 450 नंबर लाना टेंथ बोर्ड में बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मल बच्चा भी 450 नंबर ला सकता है जिसकी तैयारी नॉर्मल हुई है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखते हैं और हमारे द्वारा बताए गए इन 8 प्रमुख बातों को अच्छे ढंग से समझते हैं तो यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो ऊर्जा का संचार परीक्षा भवन में बहुत काम आएगा और आप सक्षम होंगे कि फाइनल बोर्ड की परीक्षा में कितने मार्क्स, भाई 450 नंबर आप ला सकते हैं। और आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, यकीन मानिए कि एक बहुत बेहतरीन ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए खास करके कमजोर स्टूडेंट या जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हुई है 10th में, वो 10वीं के छात्र इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिए। चाहे वो बच्चा कोई भी बोर्ड से क्यों ना हो, सीबीएसई भी क्यों ना हो, इस वीडियो को देखिए। सबके लिए यही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो टॉपर कभी नहीं करता है और आप कर देते हैं। तो चलिए आइए, क्या प्रमुख 8 बातें हैं, क्या प्रमुख कॉमन मिस्टेक है जिनको आपको सुधारने की जरूरत है। पहला मिस्टेक, देखिए चीजें हम लिख लिख के बताएंगे, रीजन क्योंकि हमारा मानना है कि भाई लिख लिख कर जो है ना वो आपके अंदर अच्छे ढंग से, आपके अंदर से मतलब बातें जो है वो आपके अंदर अच्छे ढंग से जा पाएगी। पहली बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जब जाते हैं, आई मीन एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, तो हो हल्ला करते रहते हैं, हल्ला करते 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 मतलब चीजों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जब उनका एग्जाम का गेट खुलता है एकदम हो हल्ला करते हुए प्रवेश करते हैं। ये गलती मत करिए, बिल्कुल शांति दिमाग से शांत होकर प्रवेश करिएगा परीक्षा भवन में। दूसरी बात इसी में कि भाई बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि आपको पता है ना कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर एक पर्ची सटी होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, एक पर्ची सटी होती है। उस पर्ची में आपका रोल नंबर और आपका रूम नंबर दिया हुआ रहता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं देखते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद परेशान होते हैं। कभी एडमिट कार्ड लेकर इधर जाएगा बच्चा, कभी एडमिट कार्ड लेकर इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा। मतलब होता क्या है कि झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करते हैं और लास्ट में परेशान होकर वहां क्या होता है ना, आपकी जो मानसिकता है उस पर प्रभाव पड़ता है। आपकी मानसिकता कमजोर हो जाती है, आपका ध्यान जो है ना वो क्वेश्चन पेपर से भटक जाता है। समझिए इस चीज को। और ये जो है ये एग्जामिनेशन में बहुत इफेक्टेड करेगा, बहुत प्रभावित करेगा। यानी मन स्थिर जब हो ना, जब मन स्थिर हो तो चीजों को समझा जा सकता है। जो चीज नहीं भी आ रहा है ना उस चीज को भी आप सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन जब आपका मन स्थिर ना हो तो जो चीज आ भी रहा है ना वो भी चीज परेशान, मतलब वो भी चीज आप भूल जाइएगा। तो यहां अगर इस चीज को लेकर आपका मन स्थिर नहीं है, आप परेशान हो चुके, ढूंढते 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 फाइनली बोलते हैं ओह माय गॉड, अब मैं अपने सीट पे बैठ गया हूं या बैठ गई हूं। तो यहां पर क्या हुआ कि आपकी मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ा, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो गई, आपका ध्यान भटक गया, आप किसी और क्षेत्र में चले गए। पहली बात तो उसमें करना क्या है कि आप पहले ही देख लीजिए ना, भाई पर्ची में तो सटी हुई है कि आपका रोल नंबर, रूम नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, सीधे सीधे उसी रूम में प्रवेश करिएगा। फिर रूम में प्रवेश करिए, हो सकता है ऊपर आगे जो व्हाइट बोर्ड लगा हो रहे उसके ऊपर रो एंड कॉलम टाइप का बना हुआ रहे कि आपका रोल नंबर क्या है। अगर नहीं रहे तो रूम में खोजना कोई आसान बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि भाई, सबसे बड़ी बात यह है जो बच्चों के लिए है कि भाई सीटों का चयन जो है वो शांत दिमाग से करे। सीटों का चयन सबसे पहले करना अच्छे ढंग से करे। सीटों का चयन कैसे करे भाई, अच्छे ढंग से करे।
ठीक है। और इसमें दो चीजें भाई कहां से करना है, एक आपको परीक्षा भवन में जाते समय देख लेना है, ठीक है। परीक्षा भवन में सटी जो लिस्ट है, सटी लिस्ट है, उस लिस्ट को पहले देख लीजिए, आप अपना चयन कर लीजिए कि हमारा रूम नंबर कौन सा है, उसके बाद आप परीक्षा भवन में प्रवेश करिए। ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं और अंदर जाकर परेशान होते हैं। परेशान होने से देखिए आपके अंदर इफेक्ट क्या पड़ेगा, कहिएगा सर हमको क्यों बता रहे, तो हम अंदर में भी जाके कर लेंगे। वहां परेशान होइएगा ना, 10 नंबर कम जाएगा एग्जाम में। लिख लीजिए क्यों, क्योंकि परेशान होइएगा ना, परेशान होने से पता है क्या होता है, जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो अगर पेपर में आएगा ना भूल जाइएगा, हम दावे के साथ कहते हैं, तो ये चीज 10 नंबर आपको इफेक्टेड करेगा। चलिए एक चीज क्लियर हो गया। आइए दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें तो देखिए दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, कि प्रश्न पत्र आया, एक बार देखे और रगड़ना शुरू है एकदम, ठीक है, ले धनाधन, जैसे बच्चे बोलते हैं ना आमतौर पर आम भाषा में कि भाई धनाधन आंसर देते हैं। सबसे बड़ी गलती, आपने आपके प्रश्न पत्र को आपने देखा, देखने के बाद आपने एक प्रश्न को देखा और आप उसका उत्तर देने लगे, मतलब आपका जो माइंड है वो पूरा ब्लैंक है, आप सिर्फ उसी प्रश्न के बारे में सोच रहे हो जिसका आप उत्तर दे रहे हो। अगर आप पूरा प्रश्न पत्र पढ़ ले, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप पूरा प्रश्न पत्र पढ़ ले और फिर एक से उत्तर देना शुरू करें, तो आपके मन में पता है क्या चलेगा कि अरे हमको पता है कि 2 नंबर वाला हमको पता है, अच्छा 3 नंबर वाला तो आसान था, 3 नंबर वाला तो फलना बैच में पढ़े थे, 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी लगता है जान पहचाना। उससे क्या है ना कि पहला का उत्तर दीजिएगा, लेकिन आपके दिमाग में वो सभी प्रश्न पत्र, सभी क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड को रिवाइज कराते रहेगा कि देखो हम आए थे तुम्हारे क्लास में, देखो हम तुम्हारे नोटबुक में थे, देखो तुमने मुझे 10 दिन पहले पढ़ा था। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सोचने की आपके जो सोचने की जो क्षमता है वो मजबूत होती है। इससे क्या होगा कि भले ही आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बना रहे हैं, लेकिन आपको ये दिमाग में चलते रहेगा कि लगता है 6 7 8 पढ़ा हुआ है, बन जाएगा। तो उससे क्या होता है, और हाँ ये भी पता चलेगा कि भाई जैसे मानकर चलिए कि कुछ क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग वाला आ रहा है, इंड वाला स्टार्टिंग में बीच में नहीं आ रहा है और इंड वाला आ रहा है, तो वहां से क्या होगा कि आपके मन में एक चलेगा कि अच्छा लास्ट वाला 10-15 ऑब्जेक्टिव हमको पता है तो हम कर लेंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम कहेंगे, सीधे सीधे कहिए ना कि पहले पूरा प्रश्न पत्र पढ़े, ठीक है, पहले पूरा प्रश्न पत्र पढ़े, फिर आरंभ से उत्तर देना शुरू करे। देखो भाई ये 10th के बच्चों के लिए स्पेशल है, जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली मैंने 10th के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर 10वीं के लिए भी कुछ करिए। तो 2 चीजें हो गई। चलिए अब तीसरी बात चलते हैं, भाई तीसरा क्या होना चाहिए। देखिए OMR सीट नाम तो सुना ही होगा, जहां पे आप ऑब्जेक्टिव भरते हैं जी। 10वीं में क्या रहता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर ही OMR सीट लगा हुआ रहता है, नहीं एक पेज में ऐसे प्रिंट किया हुआ रहता है OMR। 12th में क्या होता है कि अलग से OMR देता है, लेकिन 10वीं में क्या है कि भाई OMR सीट अलग से ही लगा हुआ रहता है। तीसरी बात हम कहना चाहेंगे कि OMR सीट जहां से आप ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं, OMR सीट को काले बॉल पेन से भरे। अब आपके मन में एक विचार चल रहा है, सर काला ही क्यों, भूरा क्यों नहीं। हम कहेंगे भाई भूरा से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि सिर्फ काले बॉल पेन से ही भरेंगे। अच्छा जो बच्चा 11th का बैच ज्वाइन करेगा अगले साल 733858 कॉल कर लीजिएगा एक बार इस नंबर पर अभी से, जैसे एग्जाम खत्म होगा आपका 11th का बैच शुरू हो जाएगा 6200733858। हाँ तो हमने कहा कि अगर आपके मन में चल रहा है सर काले बॉल पेन ही क्यों, ब्लू से भी तो भर सकते हैं, तो कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि काला ही यूज करेंगे, ब्लू भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस मशीन में आपकी कॉपी चेक होती है, पता नहीं 10th वाला मशीन में डाला जाता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर होती भी होगी तो याद रखिएगा कि वो मशीन जो है वो काले रंग को अच्छे ढंग से अवशोषित करता है। मतलब थोड़ा सा भी रंगिएगा ना तो सटीक आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा सजेशन है कि कौन सा कलर यूज करेंगे, खास करके ऑब्जेक्टिव ले ब्लैक पेन यूज करेंगे, बाकी सब्जेक्टिव आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात कि सर एक पेपर में
एक पेपर में 2 कलर के पेन का प्रयोग किया जा सकता है? आपके मन में ये विचार चल रहा होगा, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि एक कॉपी में काला और ब्लू दोनों पेन नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, और आप करिए बिल्कुल अच्छे ढंग से। चलिए चौथी सबसे बड़ी बात, चौथी बात जो हम कहेंगे वो है OMR भरने का तरीका। ठीक है, OMR भरने का तरीका। आइए, क्या तरीका होना चाहिए OMR भरने का? देखिए मान लीजिए, ठीक है, कि कुछ लाइनें हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, कुछ गोल गोल ऐसे डब्बों को हम ड्रॉ करते हैं। देखिए OMR कैसे भरा जाता है, हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये चार डब्बों का ये है। देखिए 1 2 3 4। पहला थोड़ा छोटा करते हैं, काफी बड़ा हो जाए। 1 2 3 4। OMR को आप ऐसे नहीं भर सकते, आधा छोड़ नहीं सकते, गलत साबित होगा। OMR को आप बीच में भरकर नहीं छोड़ सकते हैं, गलत साबित होगा। OMR पूरा भरने के बाद अगर आप ऐसे ऐसे कर देते हैं, गलत साबित होगा। OMR अगर ऐसे भरते हैं, मतलब बीच में छूट रहा है, गलत साबित होगा। OMR भरने का तरीका ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे मैं छोटा लूं थोड़ा सा, मान लीजिए इतना लेते हैं, तो OMR भरने का तरीका बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए जी, ऐसे। ठीक है, यानी आपको OMR में पूरा भरना होगा, और अगर ऐसे वैसे कर दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। यानी आपका जो तरीका होना चाहिए OMR भरने का, वो बिल्कुल एकदम गोल गोल ऐसे भरिए और पूरा ऐसे प्रिंट करिए। ठीक है, इस तरह से ये होना चाहिए OMR। आप, मैंने ठीक से भरा नहीं है, आप अच्छे से भर लीजिएगा, मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब कि पूरा रंगिए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आपको ये वाला डब्बा भरना है, ये वाला डब्बा भरना है, ये वाला डब्बा भरना है, और ये वाला डब्बा भरना है। मान लीजिए कि आपको 4 डब्बों को अच्छे रंग, अच्छे कलर से भरना है। तो अब क्या करिएगा कि आप ऐसे करिएगा, आए एकदम फटाफट भरना शुरू ना, बड़ा गलती है ये जो है ना, डिस्टर्ब करेगा। इसमें मान लीजिए कि हो सकता है इसके जगह हमको इसको भरना है, तो क्या आप इसको मिटा सकते हैं? ना, कभी नहीं मिटा सकते। तो हम आपको एक एडवाइस देते हैं कि ये भरना है ना, तो एगो बिंदु दे दीजिए, ये भरना है एगो बिंदु दे दीजिए, ये वाला भरना है एगो बिंदु दे दीजिए, और ये वाला भरना है तो एगो बिंदु दीजिए। अब मिला लीजिए कि हम सही जगह बिंदु डालें या नहीं डालें। सुनिए हमारी बात, पहले बिंदु डाल के मिला लीजिए कि अच्छा ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब जो है बिल्कुल इस तरह से हमने पीला भरा है, आपने आप ब्लैक यूज करिएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा तो बॉडी ब्लैक है, तो हम तो येलो ही डालेंगे या व्हाइट डालेंगे। ये इस तरह से जी, ठीक है, इस तरह से आप इससे क्या होगा ना कि गलती होने का चांस जो है वो बहुत कम रहेगा। इसको बोलते हैं हम नगण्य मानते हैं गलती को होने का। ठीक है, बहुत कम गलती होने का नगण्य माना जाता है जी। ये ऐसे OMR सीट भरने का तरीका हो गया, ये बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। आई होप कि चीजों को आप समझ रहे होंगे, यानी इस तरह से OMR भरेंगे। चलिए पांचवी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई पांचवा क्या होना चाहिए, पांचवा टॉपिक। ठीक है, 4 चीजें तो हम बच्चों को बता चुके हैं, 8 चीजें हम बताने वाले हैं। पांचवा जो है सीरियल वाइज उत्तर दे। जैसे जो आपके पास ऑब्जेक्टिव तो समझ ही चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव 80 पूछा जाएगा जी 12th में, सॉरी 10th में। आपको उत्तर कितने का देना है? 40 का देना है। साइंस और आर्ट्स का मैं बता रहा हूं 80 में 40। तो अब ये पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव का उत्तर, सब्जेक्टिव का उत्तर सीरियल वाइज दीजिए। अब सवाल है कि सर सीरियल वाइज क्यों? जैसे मान लीजिए कि आपने 1 नंबर का उत्तर दिया, फिर 3 देते हैं, फिर 5 देते हैं, फिर 9 देते, 7 देते हैं, और फिर यहां पर 2 लाते हैं। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो कहेगा ना कि भाई 1 के बाद इसको 3 आता था, 5 आता था, 7 आता था, फिर 2 कहां से आ गया इसके पास, मतलब 2 का आंसर कैसे इसके पास आ गया। हालांकि कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप सीरियल बाय जी लिखे, लेकिन हमारी मेंटालिटी को आप समझिए, हमारी मानसिकता को आप पकड़िए कि आपने 1 का उत्तर दिया, 3 का दिया, 5 का दिया, 7 का दिया, तो जब 1 से 7 तक आप चली गए तो फिर आपको 2 नंबर कैसे आ गया, और जब 2 नंबर पहले आता था तो फिर आपने 3 का उत्तर क्यों दिया। तो ऐसे में जो एग्जामिनेशन, जो आपका जो कॉपी चेक करेगा, उसकी मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो कहेगा अच्छा चुट्टा ही जो है ना गलती चोरी किया है जी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे उसकी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं कि अच्छा लगता है लड़का जो है, लड़की जो है ये चोरी किया है जी, तो थोड़ा कम नंबर देते हैं। जहां 4-5 नंबर देने का, वहां 3 बैठा के आगे बढ़ जाएगा।
समझिए बात को। हालांकि कहीं पे लिखा हुआ नहीं कि सीरियल बाय, लेकिन मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना, समझ जाता है, लगता है चोरी चमारी करके लिखा है, तो नंबर कमा देते हैं। देने का तो देबे करेगा, लेकिन जहां 5 देना वहां 4 देगा। इसलिए जब भी लिखे तो सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग शॉर्ट जो भी है उसका उत्तर सीरियल वाइज दे। एक दे, कोशिश करे कि 2 नहीं आता है तो 3 5 7 ऐसे करके जो भी है, लेकिन इधर उधर मत करे, ठीक है। छठा हमने कहा कम लिखे परंतु अर्थ अच्छे से व्यक्त करे, अब देखिए ये बात क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लंबा लिख देते हैं भाई, जहां लिखना 1 लाइन में लिख देते हैं 4 लाइन में, और उस 4 लाइन का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। मतलब जोरदार बेजोरदार कुछ नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया बच्चों ने, तो उस पर आपके नंबर कटेंगे। हमारा कहना 2 ही लाइन लिखिए ना, लेकिन वो 2 लाइन में जो भावना है, उस प्रश्न के प्रति जो फीलिंग्स है, उसको आप 2 ही लाइन में समझा दीजिए, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था 5-6 में फोर्स के बारे में, कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाता है, और गतिशील अवस्था से विरामावस्था में लाता है या लाने की चेष्टा प्रदान करता है, बल कहते। कितना लंबा है। जब हम लोग 10th 11th में गए तो सर जी बताए थे कि बाबू बल जो है ना एक धक्का या खिंचाव है, ठीक है, समझिए इस चीज को। तो 1 लाइन में 4 के जगह 1 लाइन हुआ। अब हम लोग इतने, हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई कि भाई बल को जानना है, तो कहेंगे सर ये वाला कॉपी उठाए थे बल हो गया, इसके ऊपर बल कार्य कर रहा है, यानी सीधे कहेंगे कि बल क्या है, तो कहेंगे ठेल दिए तो बल काम करेगा। तो शॉर्ट में तो चीजों को छोटा छोटा करना, यानी हमारा कहना है कम लिखे, छोटा लिखे, सटीक लिखे। तो यही है, कम लिखे परंतु अर्थ अच्छे से व्यक्त करे, मतलब उस चीज को अच्छे से व्यक्त करे। आई होप कि ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल अंदर तक जा रही होगी। 7वें टॉपिक की ओर अगर हम प्रस्थान करें, 7वां कहा गया है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना, 80 प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पूछा जाता है 80, आपको उत्तर देना है मात्र 40 का। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिस प्रश्न के ऊपर आप 100% क्या है, श्योर हैं। फर्स्ट राउंड में ऑब्जेक्टिव में उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे जिस पे आप 100% श्योर है, और साथ ही साथ उत्तर 100% श्योर है वो तो बात अलग है, लेकिन हमारा मानना है कि जो ऑब्जेक्टिव वाला जो एरिया है उसमें टोटल प्रश्न को, जी हां, टोटल प्रश्नों को आप पहले पढ़े, उत्तर की बात बाद में करेंगे, पहले आप पढ़े, चीजों को समझे कि भाई कौन प्रश्न सही है कौन प्रश्न गलत है। तो ऑब्जेक्टिव में उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 100% क्या हो, आप श्योर हैं उस प्रश्न के लिए, तभी आप उसका उत्तर दे। क्लियर है। चलिए तो 8वें प्रश्न की ओर अगर 8वें टॉपिक की अगर बात करें, देखो काट कूट, ये बहुत बहुत दिक्कत वाली बात है जी, कि आप जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में काट कूट ज्यादा ना करें। मान लीजिए कि ये पेज जो है ये गलत हो गया, तो इसको क्या जरूरत है ऐसे ऐसे करने का। अगर ये गलत हो गया तो ठीक है भाई, चलो गलत हो गया, नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है ना, यानी याद रखिए ज्यादा काट कूट नहीं करिएगा, वरना आपके प्रश्न, आपके मार्क्स जो है कमेंगे। और अगर आप इतना करते हैं तो यकीन मानिए 450 अंक जो है आना अनिवार्य है। और 11th के लिए जैसी इस वीडियो से आगे बढ़िएगा, 11th के लिए बैच यहां पे ज्वाइन करिएगा, तुरंत एग्जाम देके आइए और 11th के लिए बैच ज्वाइन करिए। और हाँ, ड्रीम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जी 11th के लिए, ड्रीम क्लासेस, ठीक है, ड्रीम सही से लिख देंगे बाय मिस्टेक, ठीक है, ड्रीम क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सफलताओं को प्राप्त करते रहिए। और हाँ, इस बार की फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम और राहुल सर की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे कि भाई ये 450 पास करके आप इस नंबर पर कॉल लगा के 11th का बैच ज्वाइन कर दे कि सर आप 11th भी पढ़ा दीजिए, 10th में तो पास करवा ही दिया आप लोगों ने, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके।